जय सिया राम प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं कि माता पिता को कौन सी औलाद हमेशा दुख ही देती रहती है और वह औलाद अपने माता पिता को दुख क्यों देती है। एक बार नारद जी कैलाश पर आते हैं और भगवान शिव से एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, मैं आपसे एक समस्या का हल जानने आया हूँ जिससे बहुत सारे माता पिता दुखी हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि नारद पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। नारद पूछते हैं कि हे प्रभु, वह कौन सी औलाद होती है जो अपने माता पिता को दुख देती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि नारद, तुमने तो पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए ही प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। फिर इस कथा को भगवान शिव प्रारंभ करते हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में मोहन नाम का राजा था जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। जो उस कन्या का नाम ऋतु था, जिससे उसे अपने ऊपर बहुत ही रूपवान होने का घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली थी क्योंकि वह अकेली संतान थी, इसलिए उसको खेलने कूदने की पूरी आजादी थी। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजा की बेटी है और राजकुमारी है और वह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी और चलते फिरते आते जाते किसी का भी अपमान करती रहती थी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी जरूरी से ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अधिक स्वतंत्रता देने से उसे बिगाड़ देती है और उसके बिगाड़ने में सबसे ज्यादा योगदान उसके माता पिता का ही होता है। बच्चे यदि हर काम में अपनी मनमानी करें तो माता पिता को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें डांट फटकार लगानी चाहिए। और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन में समझाया होगा और उनकी हर एक छोटी मोटी छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी होगी। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें सुधार नहीं सकते। तब तो आपको समझाना भी उनको तीर की भांति ही चुभेगा, वह आपके वश से बाहर हो जाएंगे। फिर भगवान शिव आगे बताते हैं कि हे नारद, राजा की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता वो उसे अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वापिस कर देती। उसके लिए न जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से वापिस भेज दिया, जिससे राजा भी बेटी की इन हरकतों से बहुत ही परेशान हुआ। फिर एक दिन राजा ने अपनी बेटी के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। जगह के राजा महाराजा राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए और सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी भी हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में जा रही थी। जो राजकुमारी को अपनी सुंदरता का घमंड था, सभी राजकुमारों को गौरव से देखती हुई आगे बढ़ने लगती। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती उसी कोई किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। फिर राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची और वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली। वह बोली, हे सखियों, देखो इस राज्य का राजकुमार को देखो, जैसे ऐसे बैठा हुआ है जैसे किसी आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक हंसी उड़ाती रही। फिर वह राजकुमार की बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई, जिससे वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। तब राजकुमार ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित करने लगी। देखो सहेली, यह तो कोई खंबा दिखता है, इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल लानी चाहिए। राजकुमारी के वह शब्द सुनकर वह राजकुमार भी मुंह बनाकर वहां से चला गया। फिर एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी।
उसे देखकर राजकुमारी हंसती हुई बोली, अरे सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया, इसे तो मेरी जूती भी विवाह ना करे। तो देखो राजकुमारी उसके रंग रूप दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था और वह भी दरबार से उठकर चला गया। अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। यह बात जब राजा को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। फिर राजा सोचने लगे कि इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सभी मेहमानों को ही बेइज्जत कर दिया। इस लड़की की इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। फिर गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या के विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूंगा, जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांग कर खाएगी। तब उसे अपनी करने पर पछतावा जरूर होगा। आज राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा करी और सभी कहने लगे कि राजा साहब, ऐसी दुष्ट कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी आया। तब भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उसे भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया, जिससे उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े वह पहने हुआ था, उसके हाथ में एक लठ थी, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज से कुछ गीत सुनाने लगा। भिखारी के गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी देते हैं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। राजा का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई। वह उसके पिता से यह क्या कर डाला ऐसे बोली। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, पर राजा का ऐसा आदेश था इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब ये भिखारी ही है और यही तुम्हारा पति है, इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया, इसका साथ छोड़ा, तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर राजा ने उस राजकुमारी का विवाह उस भिखारी के साथ कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया और वह राजकुमारी रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। फिर भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में चला गया, जहां उस जंगल में उसका एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास में वह भिखारी एक आम का पेड़ लगा हुआ था, जिसे उस पेड़ पर बहुत सारे आम पड़े और पके हुए थे। फिर राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत है। राजकुमारी ने उस भिखारी से पूछा, यह खेत किसका है? तो भिखारी ने जवाब दिया, हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने राज दरबार में बेइज्जत करके भगा दिया था। अपना दुर्भाग्य तो देखिए, और बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला ही मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर कुछ देर आगे चलने पर राजकुमारी को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया, जिससे राजकुमारी ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर विश्राम कर लेते हैं। फिर राजकुमारी ने पूछा कि यह बाग किसका है? यह तो बहुत ही सुंदर है।
तब उस भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह बाघ भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का ही है जिसे आपने अपने राज दरबार में बकरा कहा था, जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए अति शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना वह दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल जाएगा तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। फिर उस भिखारी ने राजकुमारी से कहा, सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाघ भी तुम्हारा होता और मुझ जैसे भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया है। फिर भगवान शिवदेव ऋषि नारद से कहते हैं, इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ते हुए चले गए और कुछ देर जाने पर वह एक बहुत सुंदर नगर में पहुंच गए, जिससे ऐसे लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। उसके बाद राजकुमारी ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? तब भिखारी ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, यह नगर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो यह नगर उसी दाढ़ी वाले बकरे राजकुमार का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर रही होती तो तुम इस नगर की रानी होती। हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत को फोड़ लिया और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में ढकेल दिया। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो ही गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा और कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने राजकुमारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, ए राजकुमारी, खबरदार, अब तुमने किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहना सीखो। यह कहकर भिखारी राजकुमार को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के उस नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी, जिससे झोपड़ी देखकर राजकुमारी को बड़ा क्रोध आया और कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रहूंगी? मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूँ और इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? फिर भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। तब राजकुमारी ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? तब भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ, मैं तो नौकरों से भी गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक गया हूँ। तब भगवान शिव नारद से कहते हैं कि राजकुमारी ने भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। फिर राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। फिर भिखारी बोला, ए राजकुमारी, अब खाने को तो कुछ बचा भी नहीं। जो कुछ मैं मांग कर लाया था वह सब खत्म हो गया। आगे का जीवन कैसे चलेगा? हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भर कर देता हूँ, तुम उसे आम को बाजार में ले जाकर बेच देना। तब राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। तब भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। फिर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई और एक सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है, जिससे धीरे धीरे उसके पास
आम खूब बिक जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, जब राजकुमारी सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का मंत्री आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आमों को बिखेर देता है और बोलता है, खबरदार जो रास्ता घेर कर आम लगाए, और उसके सारे आम फूट जाते हैं और उसका बहुत नुकसान होता है। फिर राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर उनको फोड़ डाला। तब भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर तुम बीच रास्ते को पर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फोड़ेंगे ही। अब तुमसे यह काम भी ठीक से नहीं होता, तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश करता हूँ। फिर भिखारी राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोई का काम तलाश करके आया और राजकुमारी से कहा, मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य के कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी और वहाँ के रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाया करोगी, जिससे वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। फिर भगवान शिव नारद से कहते हैं, इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बन के काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। फिर एक दिन की बात है कि वह राजकुमारी रसोई में काम कर रही थी, तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजा हुआ था, बड़े मेहमान आ रहे थे, नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी, जिससे राजकुमारी वह सब देख कर अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी ना होती, मुझे यह दिन देखने ना पड़ते। वह वहाँ खड़ी खड़ी सोच ही रही थी, तभी वहाँ दो दासियां आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रख कर चली जाती हैं। फिर राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी कि तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने हुए एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको उस राजकुमारी ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित कर दिया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़ दरबार में लेकर पहुंच गया, जहाँ तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर राजकुमारी घबरा गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर बिखर कर इधर उधर बिखर गया। जो राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपने ऊपर सबको हंसता देख कर वह राजकुमारी घुटन से मरने लगी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी, परंतु राजा ने उसे रोकते हुए कहा कि राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम को फोड़े थे। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था और मैं तुम्हें प्यार करता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी और मैंने एक भिखारी बनकर तुमसे विवाह किया। अब तुम्हारा घमंड टूट चुका है और तेरे माता पिता की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। इतने सारे मेहमान हमारे ही स्वागत में आए हैं, अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। फिर भगवान शिव नारद से कहते हैं, यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। अब तो दासियां आई और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजा कर लाई, और दरबार में राजकुमारी के माता पिता भी मौजूद थे। सब ने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ।
उसका सारा गरूर उतर चुका था और वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। फिर भगवान शिव देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अत्यंत सुविधाओं में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक होता है। तो भक्तों, इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी अति अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उस दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रहकर रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस प्रकार भगवान शिव ने बताया, जिसकी औलाद अपने मनमानी करते हैं तथा अपने माता पिता का अपमान करती है और उनकी बातों को नहीं मानती, उसकी औलाद सदैव मुसीबत से घिरी रहती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से जरूर ही कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।